गुड मॉर्निंग। मैं सेल्फ ध्रुव झा। आज हम लोग पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी सौरमंडल में सूर्य से तीसरा ग्रह है और एकमात्र खगोलीय वस्तु है जो जीवन को आश्रय देने के लिए जाना जाता है। इसकी सतह का 71% भाग जल से तथा 29% भाग जो है भूमि से ढका हुआ है। इसकी सतह विभिन्न जो है प्लेटों से बनी हुई है। इस पर जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इसके दोनों ध्रुवों पर बर्फ की एक मोटी परत है। इसका जो प्रावधानिक नाम है वो धरा, धारित्री, धरणी, जगत, विश्व, संसार है। इसमें जो है इससे आगे हम लोग इसी में बात करेंगे। रेडियोमेट्रिक डेटिंग अनुमान और अन्य सबूतों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति 4.54 अरब साल पहले हुई थी। पृथ्वी के इतिहास के पहले अरब वर्षों के भीतर जीवों का विकास महासागरों में हुआ और पृथ्वी के वायुमंडल और सतह को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जिससे अवायुजीवी और बाद में वायुजीवी जीवों का प्रसार हुआ। कुछ भूगर्भीय साक्ष्य इंगित करते हैं कि जीवन का आरंभ 4.1 अरब वर्ष पहले हुआ था। पृथ्वी पर जीवन के विकास के दौरान जैव विविधता का अत्यंत विकास हुआ। हजारों प्रजातियां लुप्त होती गई और हजारों नई प्रजातियां उत्पन्न हुई। इसी क्रम में पृथ्वी पर रहने वाली 99% से अधिक प्रजातियां विलुप्त हैं। सूर्य से उत्तम दूरी जीवन के लिए उपयुक्त जलवायु और तापमान ने जीवों में विविधता को बढ़ाया। पृथ्वी का वायुमंडल कई परतों से बना हुआ है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक है। वायुमंडल में ओजोन गैस की एक परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। वायुमंडल के घने होने के कारण इस सूर्य का प्रकाश कुछ मात्रा में परिवर्तित हो जाता है, जिससे इसका तापमान नियंत्रित रहता है। अगर कोई उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है तो वायु के घर्षण के कारण या तो जलकर नष्ट हो जाता है या छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह कठोर है। यह पत्थरों और मृदा से बनी हुई है। पृथ्वी का भूपटल कई कठोर खंडों या विवर्तनिक प्लेटों में विभाजित है, जो भूगर्भिक इतिहास के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान को विस्थापित हुए हैं। इसकी सतह पर हिमालय, पर्वत, पहाड़, पठार, महाद्वीप, द्वीप, नदियां, समुद्र आदि प्राकृतिक संरचनाएं हैं। पृथ्वी की आंतरिक रचना 3 प्रमुख परतों में हुई है: भूपटल, भूपड़ावार और क्रोध। इसमें जो है बाह्य क्रोध तरल अवस्था में है और एक ठोस लोहे और निकल के अतिरिक्त कोर के साथ क्रिया करके पृथ्वी में चुंबकत्व या चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र विभिन्न प्रकार के आवेशित कणों को प्रवेश से रोकता है। पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। दूरी के आधार पर यह सूर्य से तीसरा ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा चट्टानी पिंड है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है। यह अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण इस पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं। अपने अक्ष पर यह 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिससे इस पर दिन और रात होती है। चंद्रमा के पृथ्वी के निकट होने के कारण यह पृथ्वी पर मौसम के लिए दायी है और इसके आकर्षण के कारण इस पर ज्वार भाटे उत्पन्न होता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसकी अगर भौतिक विशेषताओं की बात करें, पृथ्वी का आकार गोल है। घुमाव के कारण पृथ्वी भौगोलिक अक्ष में चिपटा है और भूमध्य रेखा के आसपास उभार लिया हुआ प्रतीत होता है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास अक्ष से अक्ष के व्यास से 43 किलोमीटर ज्यादा बड़ा है। इस प्रकार पृथ्वी के केंद्र के सतह की सबसे लंबी दूरी
इक्वाडोर के जो है भूमध्यवर्ती चिम्बोराजो ज्वालामुखी का शिखर तक ही है। यानी इस प्रकार पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। कई जगहों की स्थलाकृति इस आदर्श पैमाने से अलग नजर आती है। हालांकि वैश्विक पैमाने पर यह पृथ्वी के त्रिज्या की तुलना नजरअंदाज ही दिखाई देता है। सबसे अधिक विचलन 0.70% का मारियाना गर्त है, जो कि समुद्री स्तर से 10,911 मीटर यानी 35,797 फुट नीचे है, जबकि माउंट एवरेस्ट समुद्र स्तर से 8,848 मीटर ऊपर है, जो कि 0.14% का विचलन दर्शाता है। अगर पृथ्वी 1 बिलियन गंध के आकार में सिकुड़ जाए तो पृथ्वी के कुछ क्षेत्रों जैसे बड़े पर्वत श्रृंखलाएं और महासागरीय खाइयां छोटे खाइयों की तरह महसूस होंगे, जबकि ग्रह की अधिकतर भूभाग जैसे विशाल हरे मैदान और सूखे पठार आदि चिकने महसूस होंगे। पृथ्वी की रचना में निम्नलिखित तत्वों का योगदान है, बहुत सारे तत्वों का योगदान है, जिसमें आयरन की मात्रा 34.6%, ऑक्सीजन की मात्रा 29.5%, सिलिकॉन की मात्रा 15.2%, मैग्नीशियम की मात्रा 12.7%, निकेल की मात्रा 2.4%, सल्फर की मात्रा 1.9% और टाइटेनियम की मात्रा 0.05%, और जो है जो बच गया उसमें और अन्य आते हैं। इसी में हम लोग आगे बात करेंगे कि धरती का घनत्व पूरे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा है। बाकी चट्टानी कला की संरचना कुछ अंतरों के साथ पृथ्वी के जैसी ही है। चंद्रमा का केंद्रक छोटा है, बुध का केंद्र उसके कुल आकार की तुलना में विशाल है। मंगल और चंद्रमा का मेटल कुछ मोटा है। चंद्रमा और बुध में रासायनिक रूप से भिन्न भूपटल नहीं है, सिर्फ पृथ्वी का अंतः और बाह्य मेंटल परत अलग है। ध्यान दें कि ग्रहों की आंतरिक संरचना के बारे में हमारा ज्ञान सैद्धांतिक ही है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। आंतरिक संरचना की अगर बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना सल्कीय अर्थात परतों के रूप में है, जैसे प्याज के छिलके परतों के रूप में होते हैं। इन परतों की मोटाई का सीमांकन रासायनिक विशेषताओं अथवा यांत्रिक विशेषताओं के आधार पर किया जा सकता है। यांत्रिक लक्षणों के आधार पर पृथ्वी स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, मध्यवर्ती आवरण, बाह्य सत्व या जिसको कोर कहते हैं, बाह्य कोर, आंतरिक कोर से बना हुआ है। रासायनिक संरचना के आधार पर इसे भूपर्पटी, ऊपरी आवरण, निचला आवरण, बाहरी कोर और आंतरिक कोर में बांटा गया है। पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्पटी एक ठोस परत है, मध्यवर्ती आवरण अत्यधिक गाढ़ी परत है और बाह्य कोर तरल तथा आंतरिक को ठोस अवस्था में। आंतरिक कोर की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का लगभग 5वां हिस्सा है। पृथ्वी के अंतरंग की यह परतदार संरचना भूकंपीय तरंगों के संचलन और उनके परावर्तन तथा प्रत्यावर्तन पर आधारित है, जिनका अध्ययन भूकंप लेखी के आंकड़ों के किया जाता है। भूकंप लेखी जो है उसके आंकड़ों से किया जाता है। भूकंप द्वारा उत्पन्न प्राथमिक एवं द्वितीयक तरंगें पृथ्वी के अंदर स्नेल के नियम के अनुसार प्रत्यावर्ती होकर वक्राकार पथ पर चलती है। जब दो परतों के बीच घनत्व अथवा रासायनिक संरचना का अचानक परिवर्तन होता है तो जो तरंगों की कुछ ऊर्जा वहां से परावर्तित हो जाती है, परतों के बीच ऐसी जगहों को दरार कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी का स्रोतों को दो हिस्सों में विभक्त किया जा सकता है। प्रत्यक्ष स्रोत जैसे ज्वालामुखी से निकले पदार्थ का अध्ययन, वेधन से प्राप्त आंकड़े इत्यादि कम गहराई तक की जानकारी उपलब्ध करा पाते हैं। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में भूकंपीय तरंगों का अध्ययन अधिक गहराइयों की विशेषताओं के बारे में जानकारी देता है। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी अवशिष्ट गर्मी के संयोजन से आती है। यहाँ में अनुवृद्धि से लगभग 20 डिग्री और रेडियोधर्मिक क्षय के माध्यम से 80 डिग्री ऊष्मा उत्पन्न होती है। पृथ्वी के भीतर
प्रमुख ताप उत्पादक समस्थानिक में पोटेशियम 40%, यूरेनियम 238 और थोरियम 232 सम्मिलित है। पोटेशियम 40, यूरेनियम 238, थोरियम 232 सम्मिलित है। ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के केंद्र का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस यानी 10,830 डिग्री फ़ारेनहाइट है और दबाव 360 GPa तक पहुंच सकता है, क्योंकि सबसे अधिक गर्मी रेडियोधर्मी क्षय द्वारा उत्पन्न होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के इतिहास की शुरुआत में कम या आधा जीवन के समस्थानिक समाप्त होने से पहले पृथ्वी का ऊष्मा उत्पादन बहुत अधिक था। धरती से ऊष्मा का क्षय B7 MWM2 है। वही वैश्विक ऊष्मा का क्षय की अगर बात करें तो 4.42 मल्टीप्लाई बाय 1013 W है। कोर की थर्मल ऊर्जा का एक हिस्सा मेंटल प्लम्स द्वारा पृष्ठभागों की ओर ले जाया जाता है। इन प्लम्स से प्रबल ऊर्जा बिंदु तक तथा असितास बाढ़ का निर्माण होता है। ऊष्माक्षय का अंतिम प्रमुख माध्यम लिथोस्फीयर से बना प्रवाह तत्व के माध्यम से होता है, जिससे दो अधिकांश महासागरों के नीचे होता है, क्योंकि जहां भूपर पट्टी महाद्वीपों की तुलना में बहुत पतली होती है। चलिए आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।